साधु की बात सुनकर आदित्य बड़े ही आत्मविश्वास भरे लहजे में बोला, अपनी पुत्री की जान बचाने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूं साधु महाराज। तो फिर देर मत करो, यहां से दाईं ओर दिशा में मुड़ जाओ। आदित्य तुरंत दाईं ओर दिशा की ओर चल दिया। आदित्य सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक आदित्य बुरी तरह से थक चुका था। आदित्य के पैर जवाब दे चुके थे। थक हार कर आदित्य एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। आदित्य आराम करने के लिए बैठा ही था कि आदित्य ने देखा एक सुंदर हिरण उसकी कुछ ही दूरी पर दौड़ता हुआ आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक शेरनी निकलकर हिरण के ठीक सामने आकर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। शेरनी को देखकर हिरण बुरी तरह से डर गया। आदित्य इस दृश्य को बड़े ही गौर से देख रहा था। हिरण वहां से भागने ही वाला था कि तभी शेरनी मनुष्य की आवाज में हिरण से बोली, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। शेरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी हिरण भी इंसानी आवाज में शेर से बोला, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। तभी हिरण दया भरी नजरों से आदित्य की ओर देखते हुए बोला, तुम तो मनुष्य हो, क्या तुम मेरी जान बचा सकते हो? न जाने क्यों हिरण के ऐसा बोलने पर आदित्य को हिरण के ऊपर बहुत तरस आ गया। आदित्य शेरनी की ओर देखकर बोला, तुम तो शेरनी हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं एक मायावी शेरनी हूँ। अगर तुम मायावी शेरनी हो तो फिर ये हिरण भी मायावी हुआ, तुम इसे छोड़ दो। मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ। कौन सी शर्त? इसके बदले में तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शेरनी की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद आदित्य शेरनी की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरी बेटी की बीमारी सही हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मुझे उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरी बेटी ठीक होगी मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। नहीं, अगर इस हिरण की जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। आदित्य ने देखा कि हिरण की आंखों में आंसू थे। हिरण बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में आदित्य से बोला, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं समय पर अपनी माँ के पास नहीं पहुँचा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और अगर उसे पता चला कि मुझे शेर खा गया तो वो जीते जी मर जाएगी। ये दुख सुनकर आदित्य शेरनी से बोला, ठीक है, तुम इस हिरण को जाने दो, तुम मुझे खा सकती हो। कर भला तो हो भला। अगर मैं इसका भला करना चाह रहा हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी भला होगा। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी हिरण रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और शेरनी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गई। ये देखकर आदित्य आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की आदित्य की ओर देखकर बोली, मैं वन देवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वो जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे।
आदित्य ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण के बाद जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक सुंदर झील के नजदीक पाया, जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। लगता है ये वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। आदित्य ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाया। आदित्य दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। आदित्य अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि आदित्य के घर पर जमींदार पहले से मौजूद था। जमींदार रोता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्य को उसे दिखाकर देख लिया, परंतु वो ठीक नहीं हुई। वैद्य का कहना है कि वो बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि दो अर्थी का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी माँ भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मेरे हाथ में जो ये कमल का फूल देख रहे हो, ये एक चमत्कारी फूल है। अगर इसे अपनी बेटी के शरीर से स्पर्श करोगे तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। मैं इसे विचित्र जंगल से अपनी बेटी की बीमारी को ठीक करने के लिए तोड़कर लाया था। तब तो तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करना चाहिए आदित्य। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। तभी वो फूल आदित्य के हाथ से गायब हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष वहां पर प्रकट हो उठा। सुंदर पुरुष आदित्य की ओर देखकर बोला, तुम वाकई मन के सच्चे इंसान हो आदित्य। तुम्हारे कारण मैं आज श्राप से मुक्त हो गया। तुम जिस झील के किनारे से वो कमल का पुष्प तोड़कर लाए थे, मैं उस झील का मायावी राक्षस था। मैं एक दिन एक साधु की साधना को भंग कर बैठा। साधु ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और मैं कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद साधु को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा तुझे तोड़ेगा तो श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है आदित्य। मांगो, क्या मांगते हो? पहले तो मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी की बीमारी सही हो जाए, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि जमींदार की बेटी की बीमारी भी सही हो जाए। तुम इससे अधिक और भी मांग सकते हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं, क्योंकि मनुष्य का असली धन स्वास्थ्य होता है। ठीक है आदित्य, ऐसा ही होगा। इतना बोलकर वो सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गया और आदित्य की बेटी ठीक हो गई। जमींदार आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो आदित्य। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे खेत वापस करता हूँ और तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी मैं माफ करता हूँ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला गया। घर पर आकर उसने देखा उसकी बेटी भी स्वस्थ हो चुकी थी। कुछ दिन बाद वही साधु आदित्य के पास आकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे मैं समझ गया था कि तुम ही वही इंसान हो जो उस झील के राक्षस को श्राप से मुक्त कर सकते हो। उस झील के राक्षस को श्राप मैंने ही दिया था। साधु की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा और साधु भी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए।